बढ़ते आगे। प्रदेश भर में मौसम का दोहरा मिजाज है। कहीं पर कड़कड़ाती धूप है तो कहीं बूंदाबांदी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सोनीपत फरीदाबाद में भीषण गर्मी पड़ रही है। करनाल पानीपत में हल्की बारिश हुई है। ये अलग अलग मिजाज है प्रदेश भर में मौसम का। इस दोहरे मिजाज की ये तस्वीरें हैं कि कहीं कड़कड़ाती धूप तो कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। सोनीपत और फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर भीषण गर्मी है और कहीं पर हल्की बारिश बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। जैसे करनाल और पानीपत में हल्की बारिश दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कहीं तो लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, कड़कड़ाती धूप से लोग बेहाल हो गए हैं, तो कहीं बूंदाबांदी की खबरें भी सामने आई हैं। सोनीपत और फरीदाबाद में भीषण गर्मी है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हैं 4 शहरों की आपकी स्क्रीन पर। चंडीगढ़, फरीदाबाद, करनाल और पानीपत की तस्वीरें आप देखिए। भीषण गर्मी की वजह से एक तरफ जहां जनता परेशान हो रही है तो वहीं बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम की मार को लेकर हमारी टीम ने दुकानदारों से बातचीत की, सुनिए। देश भर में जो है तापमान हाई लेवल पर जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि उपायुक्त के द्वारा यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा छांव में रहना है, लिक्विड जितना हो सके वो लेना है, अपने साथ ग्लूकोन डी या अन्य तरल पदार्थ जो है वो रखने हैं और गर्मी से बचाव करते हुए सिर पर कपड़ा या टोपी या किसी तरह का अन्य जो कपड़ा है वो सिर पर रखना है। चाहे गीला कपड़ा रखे, लेकिन धूप से जो है बचाव करना होगा। हम फिलहाल यहाँ पर मौजूद है कच्चे क्वार्टर में। यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे पूछ लेते हैं गर्मी का हाल कैसा और क्या सेल पर इफेक्ट पड़ा है। हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भैया, गर्मी का क्या हाल है? गर्मी भैया बिल्कुल बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस टाइम बहुत हाई है। गर्मी कस्टमर भी कोई आ ही नहीं रहा गर्मी की वजह से। आप बाहर देखो, मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है। गर्मी की जिस बेहाल तरह पहले मार्केट रहती थी कि हरी भरी हो जाती थी, सुबह 10 से 11 बजे लोग शुरू हो जाते, अब हाल कैसा है और ग्राहक आते तो किस टाइम आते? भैया हाल ऐसा है, अभी कस्टमर आता है सिर्फ 11 बजे से लेके 1 बजे तक। उसके बाद लगा लो आप 6 बजे से लेके 7 बजे तक, बस उसके अलावा कोई दुकानदारी नहीं होती। बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं। अभी आप बाहर मार्केट का हाल देख लो। सैटरडे है, सैटरडे सबसे ज्यादा रश वाला दिन होता है, लेकिन आज भी खाली नहीं है। तो हमारे साथ ये मौजूद थे लोग और बाहर अन्य जो व्यक्ति हैं, जो ग्राहक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गर्मी में जो है सबसे ज्यादा लिक्विड आपको लेना होगा और बचाव के लिए सिर पर कपड़ा जरूरी होगा। वहीं पर आपको कुछ और दुकानदारों से भी हम बात करवाएंगे। भाई साहब, गर्मी कैसी है? ठीक है, गर्मी ज्यादा नहीं है? ज्यादा तो है भाई। क्या क्या फर्क लग रहा है? आपकी बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी या पहले से कम रहेगी? गर्मी तो ज्यादा है पहले से। अभी तो मई का महीना बच्चे भी साथ है, कोई कपड़ा सिर पे नहीं है। हाँ, तो अभी तो बस सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए अपना। जी। तो यहाँ पर और भी व्यक्ति मौजूद है। भाई साहब, गर्मी का कैसा आलम है? गर्मी का तो बुरा हाल हो रहा है भाई। बच्चों के सिर पे कपड़ा नहीं है ना, आप लोगों ने डाल रखा फिर भी। भाई क्या करें, कपड़ा डालेगा गाड़ी के ऊपर डालेगी। तो यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि गर्मी जो है ज्यादा है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। अंकल जी, गर्मी कैसी हो रही है? गर्मी बढ़िया, मीठी हो रही, ठंडी ठंडी, मजा आ रहा है गर्मी में? बहुत बढ़िया। सिर में ये लत्ता बेकर गिर रहा हूँ निचोड़ के, बहुत गर्मी है। क्या लगता है जो पहले गर्मी थी वो ज्यादा हो गया होगा, अब की बार ज्यादा होगी? अब की बार है ही ज्यादा, अभी आगे और देखो मच्छर भी यहाँ का बहुत ज्यादा मार्केट और के भी लोग मौजूद हैं जो ग्राहक हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अंकल जी, क्या है? यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है जी, मच्छर इतने हैं बाजार में, ऐसे काटते हैं सुई की तरह। और धूप कोई आता ही नहीं है यहाँ। ग्राहकी पे कितना फर्क पड़ता है यहाँ पर? तो है ही नहीं, बिल्कुल खाली बैठे हैं दुकानदार। शनिवार भी इतवार भी बिल्कुल खाली है जी, बिल्कुल गर्मी की वजह से और मच्छर की वजह से आता है। शाम के टाइम थोड़ा बहुत मार्केट में नजर आती है, बाकी नहीं तो ठप पड़ी है गर्मी की वजह से। कई बार देखते हैं अंकल जी, छोटे बच्चों को भी लेके निकल रहे हैं, उसके सिर पे भी कपड़ा नहीं डालते। वो तो आप नहीं समझदारी है, कोई बच्चा भी दुखी हो रहा है वो तो उन्होंने देखना चाहिए उनको। हम भी खुद भी टोकते रहते हैं, ये तो नहीं कि नहीं टोकते, टोकते भी हैं। जिस तरह लोग मार्केट में आ रहे हैं, वहां पर आपको मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है मुंह ढककर बाजार के अंदर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उपायुक्त के सख्त निर्देश है कि जब धूप में निकले तो सिर पर कपड़ा डाले
और लिक्विड पदार्थ जो है वो अपने साथ लेकर चले, चाहे पानी की बोतल हो या किसी तरह का ग्लूकोन डी या कुछ भी अन्य सामान जो है वो लेके चले, लेकिन घर से कुछ ना कुछ खाकर निकले, क्योंकि गर्मी के कारण जो है चक्कर आने की संभावना रहती है और इस तरह से कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उल्टी दस्त का जैसा खतरा बन सकता है। इसके लिए उन्होंने साफ आदेश दिए कि कोई भी सरकारी दफ्तर हो वहां पर अपना जो है टीन शेड लगानी चाहिए, छाया के लिए पंखा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, ताकि इस जो गर्मी है या जो भीषण गर्मी है इससे बचा जा सके। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। पलवल में कई दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिजली के बार बार कटों की वजह से लोग भारी परेशान हैं। जहां लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही थी, तो वहीं अब लोगों को 10 से 12 घंटे बिजली मिल पा रही है। उसमें भी बार बार कट लगने की वजह से जनता इस भीषण गर्मी में घरों में भी कैद अगर है तो परेशान हो रही है। अब सुबह 10 बजे से ही लोगों को गर्मी सताने लगती है। लगातार पलवल जिले में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तापमान बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों को, आम जनता को आने जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब 10 बजे, सवा 10 बजे का समय हो रहा है और तापमान लगभग 40 से 41 से मापा गया है, टेम्परेचर है और फिलहाल लगातार बढ़ता जाता है। तो लोगों से बात करेंगे कि इस बढ़ते तापमान में कितनी उनको कठिनाई हो रही है, कितनी आने जाने में परेशानी हो रही है, क्या तापमान की वजह से लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है जी? राजाराम जी, जो तापमान बढ़ रहा है लगातार, कितने आप लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, गर्मी से बहुत गर्मी पड़ रही है और इससे लोगों को, गरीब आदमी को ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सब्जी फल खराब होते हैं बिकने में। किसानों को भारी परेशानी हो रही है। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो मजदूर लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। लगातार तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने की वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ इनसे बात करते हैं कि क्या है तापमान की वजह से। कहते क्या नाम, आप बोलो क्या नाम? नंदकिशोर। नंदकिशोर। जोर से बोलो। नंदकिशोर जी, क्या जो तापमान बढ़ रहा है कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत हो रही है जी। हाँ, क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं, होटल पे लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा। तो मजदूरी करने में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है जी। अच्छा, क्या कितना तापमान है? लगभग 45-40 डिग्री। 40-45। देखा किस तरह से इनका कहना, मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी करने में भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो लगातार इस तरह से मतलब तापमान की वजह से काफ़ी परेशानियां लोगों को हो रही है। और हम बात करते हैं और लोगों से। क्या नाम है जी? राकेश जी, जो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है जी, पूरा परेशानी होती है गरीब आदमी को, बहुत ज़्यादा होती है और काम वाले आदमी निकल के भी नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा तापमान है और बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से। क्या काम करते हो? ताले चाबी का काम करते हैं। अब इस भैया के साथ जा रहा हूँ, इसकी गाड़ी लुटी है रात को। नहीं, जो आपको मतलब ताले चाबी का काम करते तो काम कैसा निकलता समय? काम तो ऐसा ही अंकल, किसी दिन निकल जाता, किसी दिन नहीं। गर्मी वजह से नहीं निकलता। देखा किस तरह से बोनी भी नहीं होती है, किसी दिन बोनी भी नहीं होती। देखा किस तरह से इनका कहना है, बोनी भी नहीं होती है और ताले चाबी का काम करते हैं। गर्मी में जब घर से निकलते हैं लोगों की ताले चाबी का, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकलते तो उनकी मजदूरी भी नहीं निकल पाती है। तो इस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। इनका क्या नाम है जी? आकम जी, तापमान बढ़ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसमें गाड़ी भी नहीं चल पा रहा, गर्मी बहुत है। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखा किस तरह से इनका कहना है कि गाड़ी भी नहीं चला पा रहे, गाड़ी चलने का कार्य करते हैं और तापमान की वजह से गाड़ी भी नहीं चल पा रही। तो इस तरह से लगातार बढ़ते तापमान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि तरल पदार्थों का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी पिए, नींबू पानी पिए और जो खाने में और जो अपना ये है कि जैसे कि जो फल है जिनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसका सेवन करें, जैसे तरबूज है, खरबूज है, उनका सेवन करें। और घर से बाहर निकलते समय आप 11 बजे के बाद और 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय तापमान लगातार बढ़ रहा है, तापमान ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस समय अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पेचिस के मरीज आ रहे हैं, बुखार के मरीज आ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार तापमान की वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे कई जिलों में बादलों की गरज और चमक के साथ हल्की बारिश होगी। 25 में से 2 जून तक नौतपा भी शुरू हो रहा है, जिसमें 9 दिनों तक अधिक गर्मी पड़ने के आसार हैं।
भारत लगातार भीषण गर्मी की चपेट में है, तापमान लगातार बढ़ोतरी की ओर है। अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच कुछ जिलों में हो चुका है। अगर लगातार बात की जाए तो लगातार तापमान में वृद्धि और जो बढ़ती गर्मी के कारण लोग परेशान है। वहीं रात के तापमान की अगर बात की जाए तो रात का तापमान भी 34 से 35 डिग्री के करीब आका गया है। वहीं बात की जाए तो आज से इस गर्म मौसम में कुछ ना कुछ राहत मिलने वाली है, क्योंकि जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है हल्का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट होगी। और जो है अभी आप देख सकते हैं कि सुबह के करीब 9 बजे हैं और लगातार जो है सड़कों पर लोगों की आवाजाही, जो पैदल चलने वाले लोगों की आवाजाही कम हो चुकी है, क्योंकि जो भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, सुबह से ही पड़नी शुरू हो जाती है और जो है लोगों को बाहर ना निकलने पर मजबूर कर रही है। वहीं अगर आज मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि शाम को जो है हल्की कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है, हल्का पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो सकता है और उसके बाद फिर कल से जो रविवार का दिन है फिर से एक जो है चिलचिलाती धूप के साथ लोगों को सामना करना पड़ेगा। वहीं 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के तापमान पहुंचने की आशंका है। वहीं अगर बात की जाए तो 25 मई से और 2 जून तक नौ तपा जो है अधिकतर जो नौ तपा है, जो ज्यादा गर्म दिनों को वाला दिन माना जाता है, जिसमें जो सूरज है वो उसकी सीधी किरण पृथ्वी पर पड़ती है, उसमें तापमान के और ज्यादा वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अपने आप को इस कड़ाके की धूप से बचाकर रखे, चिलचिलाती धूप से बचाकर रखे। जरूरत पड़े तो 12 से 1 बजे तक 12 से 4 बजे तक अपने आप को घरों के अंदर रखे। अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कपड़े से ढककर सर को निकले, वहीं छाते का उपयोग करें। वहीं मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जो है हीट वेव का भी जारी किया गया है। लगातार हीट वेव चलने की आसार हैं और जून माह में गर्मी के और बढ़ने की आशंका है। जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार सुपर अल नीनो भी भारत में एक्टिव हो सकता है, जिसके कारण लोगों को बहुत बड़ी गर्मी और बहुत चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और जो लंबे समय की जो गर्मी की अवधि है वह रह सकती है और कई इलाकों में सूखा और बाढ़ग्रस्त जैसे हालात बन सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की। फरीदाबाद में पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत कम घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह से ही तेज धूप शुरू हो जाती है और दोपहर के समय हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। काम पर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। धूप थप्पड़ से पड़ रही है मुंह पे, स्वापी बे के अपने सिर पे बांधनी पड़ रही है, निकलना भारी है, दस्त लग रहे हैं, कल से बेकर खूनी दस्त, बच्चे बीमार हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है पिछले साल से। जी पिछले साल से तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझे पेट में दर्द और 3-4 बार मैं दस्त पे गया हूँ, उल्टी भी आई है, तो मैंने ORS पानी, नींबू पानी और अपना यहाँ थोड़ा बहुत उसका वो लिया है, बेलगिरी का जूस भी लिया है और गर्मी से बचाव के लिए सिर पे स्वाप भी बांधी है, जबकि थोड़ा बहुत ढाटा भी लगा लेते हैं। और हम चाहते हैं कि 2 व्हीलर सवारी पे हम ना चलें, छाया में अपने घर में रहें। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।